हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। अध्यक्ष जी, आज वैसे कई साथी ऐसे बोल रहे थे चर्चा तो बजट पे होनी चाहिए थी, लेकिन बोल कुछ हो ही रहे थे, उनको यही नहीं पता बजट पे चर्चा क्या होती है। मैं तो इस बात से हैरान हूं। चलिए आप अपनी बात करें, बाकी विधायकों के बारे में कोई कमेंट ना करें। आप अपने विधायक ने अपनी मर्जी बोली है। चलिए, मैं तो एक मेरे मन में बात थी इसलिए बोला मैंने। नहीं, आप अपने तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और बजट पे खोल लेंगे, खोल रखे हम। आज हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ नाराजगी हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं ये यहां जो बोलते हैं उसको सत्य मत मान्या करो, ये सारा हरियाणा जान चुका है, ये तो कंफर्म हो चुका है। सदन में जो बातें बोली जाती है वो टोटली, और मैं तो हैरान हूं, ये बुकलेट छापी हुई है 2014 के अंदर जब भाजपा सत्ता में आई, तो उस टाइम पे 70,931 खुद छाप रही है अपने पंपलेट में कर्ज था इस हरियाणा प्रदेश पर, और आज 2022-23-24 में 2,85,885। ये मुझे इस बात की हैरानी, ये अमाउंट कहां से लिखा। मैं आज अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो डेट है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, वो 3,24,448 है। ये कौन सा मैच, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे हरियाणा सरकार मानहानि का दावा करे कैसे गलत आंकड़े दे रहे हो, या हरियाणा सरकार इस बात को क्लियर करे कि वो हरियाणा प्रदेश के सामने, लोगों के सामने झूठा बजट में क्यों ये आंकड़े दे रही है। दोनों में से एक काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये है आज के हालात। और मैंने अभी देखा कि उस बजट के अंदर पर व्यक्ति अब करें 2014 में 1,47,000 रुपए पर व्यक्ति की आय कैलकुलेट कर रखी है, और आज 2023 में 2,96,000। मैं पूछना चाहता हूं ये आय है या पर व्यक्ति कर्ज है, जरा इसको भी चेक कर लिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। आज प्रदेश के हालात जर्जर हैं। आज गरीबी में दस्ता जा रहा है। एक आदमी की आय, फिर तो ये 1,80,000 जो आपने इनकम दिखाई, एक भी नहीं होगा हरियाणा के अंदर। ये जो ये परेशान, ये PPP आपने दिया है, पब्लिक परेशान पत्र जो आपने लागू किया है, एक भी हमारे उसमें लागू नहीं आना चाहिए। वो तो 1,80,000 है, आप पर व्यक्ति 2,96,000 इसमें लिख रहे हो आप बजट के अंदर, तो वो कहां से आगे। ये कितना बड़ा आंकड़ा जो खेल है, जो समझ में नहीं आ रहा। आप कितनी बड़ी झूठ जो आपने अंदर बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। आज आपने इसके अंदर लिखा हुआ है सरकार ने 63,000-64,000 कर्ज लिया है, और जो कर्ज लिया है उसको अभी रिसिप्ट में शो कर रहे हैं अपने बजट के अंदर। वो रिसिप्ट है जो कर्ज लिया है, यानी कर्ज को भी रिसिप्ट मान के जो ना आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। और जो ये OPS स्कीम जो पेंशन के लिए हमारे कर्मचारी चला रहे हैं, मात्र उसके अंदर 1,275 करोड़ रुपए जो उसकी कंट्रीब्यूशन होना सरकार का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो फैमिली पेंशन के नाम से उसका जो हिस्सा देना होता सरकार ने, और नई पेंशन स्कीम में 1,225 करोड़ रुपए आज भी दे रही है। वो अडानी को देना है ना पैसे, इसलिए दे रही। मात्र 50 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। उस 50 करोड़ रुपए के डिफरेंस में सरकार अड़ियल रवैया करी बैठी, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने को तैयार नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि वो पैसा NPS में अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट हो रही है सरकार की तरफ से। ये है इतना बड़ा, क्या हो रहा है ये। सरकार कितना बड़ा इस प्रदेश के साथ में खेल कब तक खेलेगी। मैं देख रहा था इसके अंदर, बजट के अंदर 65,000 नौकरियां, 1 लाख मकान बनाने का, कहां से आएगा पैसा। क्यों झूठ बोला जा रहा है सरेआम गरीब के साथ। अब वोट नजदीक आ गई, वोट लेने के लिए, उसको बहकाने के लिए 1 लाख घर का, जैसे पिछली बार 2022 में हर एक गरीब को घर देने की बात करते थे, आज बजट में डालते हैं। कहां है उसका पैसा, कहां से आएगा पैसा। 65,000 नौकरी, पिछली बार भी चुनाव से पहले नौकरियां निकाली थी, वो कौन सी नौकरियां ज्वाइन करा दी, जरा मुझे बताओ। एक भी ज्वाइनिंग इस सरकार के अंदर हुई। और एक बहुत बड़ा कमाल की बात इसके अंदर, ये 65,000 नौकरी ग्रुप और C और D की, क्लास 1 और 2 की तो कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बिहार और यूपी को देने लगे, हमारे बच्चों को तो नौकरी मिलती है। ये इसके अंदर बजट के अंदर मेंशन है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, सत्ता पक्ष वालों से, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी है नहीं, इसको देख लेना, ये आपके डॉक्यूमेंट की बात है। ये इसके अंदर
हो गए डिस्ट्रिक्ट मंत्री जी, आपने मंत्री जी पैसे, एक मिनट पैसे आपने पिछली सरकार का बताया कि 70,931 था। हाँ। तो जो बिजली विभाग का था वो कितना था? 27,000 था। दोनों को मिलाओ तो 1 लाख करोड़ का इनके टाइम में भी था। और उसके बाद हमारा ये है, तो हमारा कम है, 3 गुना बजट रहेगा, हमारा कम है, ज्यादा नहीं बढ़ा हमारा घाटा। इसको उपलब्धि आप एक मिनट ले लिया, उसमें क्या बात? एक मेरी सुनो मंत्री जी, मालूम नहीं है, उन्होंने तो बता दिया यहाँ पढ़ के। कल मैं बताऊंगा 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है आज। कल बताऊंगा, यही बताऊंगा कैसे है। उसमें उसका ही है। आप किसी अखबार अगर आप कहोगे तो उस पर मुकदमा करो या उसको सच मानो, तो किस किसके खिलाफ मुकदमा करेंगे? आप भी कर दोगे, दूसरा भी कर देगा, कोई भी कर देगा। सरकार टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, कोई वैसा लल्लू मंजू अखबार नहीं है। सरकार का जो खाता वही है, जो उसमें है वो सच्चाई है, ना कि आपका गया अखबार का गया कोई सच्चाई। मैं आपसे मंत्री जी ये पूछना चाहता हूं, आप इसको भी उपलब्धि मानते हो क्या? 1 लाख करोड़ था, मैं आपकी बात पे फूल चढ़ाता हूं, ये 3.25 लाख करोड़ हो गया, इसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो? आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया हमारा, तो निश्चित तौर से बढ़ाएगा। आज आपकी एक मिनट जी, आपकी लिमिट जब आपने काम शुरू करा उस टाइम कितनी थी? आज आपकी लिमिट कितनी, आप अपनी बता दो। आप एक मिनट, आपने काम शुरू करा उस टाइम आपकी लिमिट मेरी आज आप ठेकेदार, आज आप मेरी कंपनी की टर्नओवर आज 5,500 करोड़ है, तो आपने क्या बढ़ाया वो बताओ ना मेरे को, उसके साथ मेरी बड़ी है। आज आपने जब आपने छोटा था, आपने आज आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो निश्चित तौर पर आपने, मैं नहीं हूं, मैं तो यहाँ आपका साथी हूं, मैं तो आप उस कंपैरिजन में, अगर आप बात उस कंपैरिजन में आज आप प्रदेश को आपने बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया, आज आपने अपराध में नंबर 1 कर दिया, तो क्या उपलब्धि गिनाओगे आप? वो तो बता दो, मैं आपकी बात पे मान लेता हूं मंत्री बड़े भाई, आप, मैं आपकी, मैं पॉइंट में, मैं प्रदेश के हालात की बात कर रहा हूं आपसे। आज मेरी सुनो, आज सारे बैठे हो, ये स्किल डेवलपमेंट में 250 करोड़ रुपया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर सैंक्शन किए, पहले कम थे। मेरी सुनिए मंत्री जी मैं आपसे संबोधन कर रहा हूं, 250 करोड़ रुपए अब की बार इसके अंदर सैंक्शन किया है। मैं आप सारे साथियों से पूछता हूं, मुझे बता दीजिएगा आपके हल्के में कितने स्किल डेवलपमेंट से तैयार होकर बच्चों को रोजगार मिला? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं सदन के साथियों से। मैं आ जाता हूं, ये मंत्री जी ने कहा बोलता गुना डांडा भाई तू, मैं ये पूछता हूं, टोटली फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और इस पैसे को वो कंपनियां बनाई वो लूट रही हैं। इसी प्रकार से जो इसके अंदर वो एमएसएमई के 5 करोड़ रुपए एक उद्योग लगाने हैं, उसमें सौदे होते हैं 2.5 करोड़ थारे, 2.5 करोड़ हमारे, ले जाओ और जितने मर्जी ले जाओ। मैं पूछता हूं, मुझे डाटा दे सरकार, कितने युवाओं को जो है ना उद्योग लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे, उनके उद्योग लगे हुए, सिर्फ कागज के अंदर 50-50 में डील होती है। एक भी उद्योग किसी का लगा हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं विधानसभा सत्र में इस बात को कहता हूं, वहां डील होती है 50-50% में, 5 करोड़ के 2.5 करोड़ हमें दो, 2.5 करोड़ तुम लो, और कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कागजों के अंदर डील होती है। और ये इसी ये स्किल डेवलपमेंट, ये सारा पैसा उन कंपनियां लूट, सिर्फ कागज बांटे जाते हैं, फोटो चिपते हैं, अखबार की न्यूज बनती है, उसके अलावा कोई पैसा किसी यूथ को जो है ना उस स्किल डेवलपमेंट से कोई रोजगार लेने का काम नहीं मिला। ये पूरा खेल खेला जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं, चिंता करो, इस प्रदेश का युवा, आज 40 लाख युवाओं की बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी, वो अपराध की, नशे की तरफ आपने इसके अंदर एक भी पैसा प्रोविजन नहीं किया जो नशे से रोकने के लिए, उनको बच्चों को कोई क्लास देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आप इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते, उसके लिए बजट होता, इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। आज हमारा युवा, देखिए एक मिनट जी, इसने कहा स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, और खेल हुआ 150-250 करोड़ रुपया। आप मानते हो ना हुआ? आप मानते हो मंत्री जी? एक मिनट, हाँ, जिस चीज पे कौशल विकास, जिसमें प्रधानमंत्री की स्कीम है, जिसमें सक्षम करना सरकार के जो योजना है, आप ये बताइए कितने बच्चे साइड पे नौकरी लगे हैं? 30%, जब उसको नौकरी प्लेसमेंट मिल जाएगी, 4 पार्ट में उसका पैसा दिया जाता है। आप ये बताइए कि आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है जो आप कहते हैं पिछली बार 250 करोड़ रुपए चले गए, पिछली बार करें, खर्च नहीं करे हमने,
आप लगे कितना करा है? अभी आपने अलॉट हुए बजट में डाला मंत्री जी, नहीं? मुझे पिछला बता दीजिए, मैं आप ये आपसे नहीं, इस पूछता तरह हूं। नहीं कहेंगे पिछला बता दीजिए, मैं आपसे सड़क पूछ बनी रहा हूं नहीं इस हो बात के जाएंगे, लिए। आप ये हो जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आप मुझे मेरे बता भाई दीजिए। हैं, आप मेरे विधायक जी, अध्यक्ष जी, और एक मेरे कमेटी छोटे बना भाई दीजिए हैं। सारे पक्षों की, सारे नाराज उसके हो सकते हैं, 11 सरकार लोगों से की नाराजगी कमेटी हो बना लो, सकती है, सदन के पर सदस्यों इस तरह से की, नहीं जा सारी रहे। पार्टियों के ये लिए। हो गया, और हम ये चलते खत्म हैं हो बच्चों गया। से मिलने, तो लिस्ट दो हमारे को, मौके के ऊपर देखते हैं। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए 11 लोगों की कि कमेटी एक बना दो, आंकड़ा 11 का साथ MLA दे। की, और 11 MLA की अरे कमेटी बना दो, सबको लेके, इस और वो विधान लिस्ट सभा ले लो। ज्वाइन कर हम चले जाके जाएंगे। व्यक्तिगत ऐसा मिलेंगे नहीं उन लोगों से जो युवा उसके अंदर लगे हैं। मैं मुझे पार्टी के विधानसभा रिजाइन कर जाऊंगा। मेरे मुझे मेरे पास तो कोई क्या मिला बात ही आरोप नहीं। आरोप लगाना करना, ये आधा आधा कर दिया, ये क्या मतलब है इस तरह का? कोई करे ही जुबान नहीं, का लगाम कोई नहीं समझ ही है, नहीं, जो मैं मन में आया क्या वही करा? कह दिया, जो मन में आया वही कह दिया। क्या तरीका है? मंत्री जी, मेरी विधानसभा में कौन लगा है नहीं, इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे बताओ ना। माननीय स्पीकर सर, देखिए, मैं कादियान अपने- साहब ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत मर्यादा अगर में कोई बोलूंगा। भी व्यक्ति सदन के अंदर गलत आंकड़े देता मैं बहुत है, मर्यादा में बोलूंगा। उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। स्पीकर अगर सर, ये सरकार की कोई है, आपकी इजाजत ये से- आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं तो। हाँ, कोई भी गलत आंकड़े होंगे बिल्कुल, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। देखिए सर, मैं आपको स्पीकर सर 1 मिनट, हाँ जी, 250 अगले उसके लिए ही देश अलॉट का- किए हैं जो एक मिनट, विधानसभा की बात नहीं है यार। एक मिनट, कुंडू जी, कुंडू साहब 1 मिनट बैठे यार, फिर आप बोले। 250 करोड़ रुपए अगले उसके लिए डाले, पीछे जो खर्चे हैं उनका दे दो। 1 मिनट बैठ जाओ यार, 1 मिनट कह रहा हूँ मैं। ये 1 मिनट, कुंडू साहब, कुंडू जी बैठ जाइए। 1 मिनट। स्पीकर सर, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, पहले बहन जी बोल रहे थे, माननीय सदस्य बोले इनका क्या अपने क्रिटिसाइज करें, कुछ मुद्दों पे करें। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का नीति आयोग सबसे बड़ा है, और ये अपने कहीं गूगल पे चेक कर लें, सबसे अगर बड़ी स्टेट्स में फास्ट ग्रोइंग है तो हरियाणा नंबर 2 है। वर्ल्ड में 212 कंट्री हैं, 197 यूएनओ से रिकग्नाइज्ड हैं, और 212 कंट्रीज में जो टाउन सिलेक्ट करे गए हैं वो 62 करे गए हैं। उनमें गुरुग्राम एक है, देश से केवल एक स्टेशन को। सबसे बड़ी इकॉनमी है, 10 साल के बाद गुड़गांव सबसे बड़ी इकॉनमी होगी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। ये इस तरीके के आंकड़े कह के हाउस का समय बर्बाद करना कोई मतलब क्या है? आप क्रिटिसाइज करें, आप क्रिटिसाइज करें, पर ये नहीं हल्ला मचा दो यार, कोई तरीका नहीं है। हम भी खड़े हो जाएंगे, अच्छा नहीं, एक आदमी बोले हम सुनते हैं, बुढ़ा साहब बोलते हैं, हम कभी दखल नहीं देते। और ये बात 10 बार निकम्मी सरकार, कोई तरीका थोड़ी है, तरीके से बात करो, हम भी मर्यादा में रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए।